बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शम्स रहमान मलिक शम 92 यूट्यूब चैनल पर देखते आंखों सुनते कानों को खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन व सामीन, आप लोगों ने थंबनेल में उन्वान देखा होगा सैल्यूट। आज हम इसी सैल्यूट पर बात करेंगे, मगर इस पर बात करने से पहले मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम नाज़रीन व सामीन से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको ये सोफा का बटन दिखाई दे रहा है। वीडियो के नीचे भी इसी किस्म का एक बटन मौजूद है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। आप इस बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे उस कारवां का हिस्सा बन जाइए जिसकी सोच ये है कि अपनी और लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतरी लाना और ज़िंदगी को खुशहाल करना। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके सामने घंटी का निशान नमूदार हो जाएगा, उसको आप प्रेस करके आल के नोटिफिकेशन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिलेगा। आप देख रहे हैं नाज़रीन व सामीन, मैं ज़मीन पर बैठा हूँ और चमन पर बैठना और नंगे पाँव में बैठना या चलना बड़ा मज़ा आता है। मैं जब भी गाँव आता हूँ तो चमन पर बैठ जाता हूँ, एक बड़े सुकून और आराम के साथ। जो भी अपना लिखने पढ़ने का काम होता है वो मैं इधर ही करता हूँ। मुझे बड़ा सुकून और आराम मिलता है। एक तो शहर की वो जो ज़िंदगी है उससे छुटकारा मिल जाता है। वहाँ पर हर वक्त गाड़ियों का शोर, लोगों का शोर और धुआं और गर्द गुबार, आलूदगी, जबकि गाँव की फ़ज़ा साफ़ होती है। तो चलें आज के मौजू पर बात करते हैं सैल्यूट पर। नाज़रीन व सामीन, एक नौजवान था, मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के बाद वो पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो गया और ट्रेनिंग करने के बाद वो सिपाही के ओहदे पर तैनात हुआ। एक दफ़ा वो अपनी यूनिट के गेट पर खड़ा होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था कि वहाँ से एक जूनियर कमीशन ऑफिसर जो कि नया नया प्रमोट हुआ था वो वहाँ से गुजरा और ये नौजवान अपनी सोच में मगन था। वो जूनियर कमीशन ऑफिसर को नहीं देख सका और इसने उसको सैल्यूट नहीं किया और वो जो जूनियर कमीशन ऑफिसर जो था, जो कि सूबेदार साहब था, उस सूबेदार साहब ने इसको झड़क दिया और डांट डपट किया और कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे शोल्डर पर रैंक मौजूद है। उस नौजवान ने खामोश खड़ा रहा, कहता भी उसको क्या कहता, क्योंकि वो उसका ऑफिसर था। और बहरहाल उसका ऑफिसर ने उसको खूब डांट डपट सुना दी और खूब बातें उसको सुना दी कि चूँकि वो जो जूनियर कमीशन ऑफिसर जो था वो नया नया प्रमोट हुआ था तो उसको शौक़ था कि जब भी मैं अपनी यूनिट की तरफ जाऊं और सिपाही मुझे देखे तो मुझे सल्यूट किया करे। उस सिपाही ने इसको चूँकि सल्यूट नहीं किया था तो इस वजह से वो उस पर भड़क उठा और उसने उसको खूब डांट डपट सुना दी और चला गया। अब सिपाही अपनी सोच में मगन था, उसका ख्याल नहीं हुआ था, तो वो सोचता रहा कि मैं अब इससे कैसे बदला लूँ। अगर उसको उस वक्त कोई बातें सुनाता तो चूँकि ये सीनियर था, उसके रिपोर्ट हो सकती थी और उसको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता। उसने एक फ़ैसला किया। नाज़रीन व सामीन, उसने क्या फ़ैसला लिया? उसने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊंगा कि ये जो सूबेदार साहब है ये मुझे सल्यूट करेगा। उस नौजवान ने मेहनत शुरू कर दी और मेहनत करता रहा और उसने इंटर का एग्ज़ाम दिया और इंटर के एग्ज़ाम देने के बाद उसने उसी फौज में कमीशन के लिए अप्लाई किया। आखिरकार वो कमीशन लेने में कामयाब हो गया। जैसे उसने कमीशन ले ली तो उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए चला गया। ट्रेनिंग करने के बाद वो जब सेकंड लेफ्टिनेंट बना और फिर लेफ्टिनेंट बना और कैप्टन बनकर वो कुदरत की शान देखिए, अल्लाह की शान देखिए कि वो लेफ्टिनेंट से जब कैप्टन बना तो उसको उसी यूनिट में तैनात कर दिया गया जिस यूनिट में वो सूबेदार की डांट खा चुका था। जब वो उस यूनिट में पहुंचा तो उस वक्त वो जो सूबेदार था वो चूँकि नया नया प्रमोट हुआ तो उन दिनों में तो वो सूबेदार मेजर के ओहदे तक पहुंचकर वो अपनी सर्विस से सुबकदोश हो रहा था और एक अलविदाई तकरीब थी और उस तकरीब में इस कैप्टन साहब ने जब अपनी बात की तो इसने कहा कि आज आप लोगों को ये जो मैं इस जगह पर खड़ा हूँ इसकी वजह जो है ये सूबेदार मेजर साहब है। फिर उसने अपना वो वाक़या सुनाया कि मैं इस गेट पर ड्यूटी दे रहा था कि मैंने अपने ख्यालात में था कि मेरा ख्याल नहीं हुआ ये सूबेदार साहब नए नए जब बने थे तो ये गुजरे थे तो मैंने उसको सलूट नहीं किया था। फिर उसने मुझे डांट डपट की थी और फिर मैंने उसका बदला लेने की खातिर मेहनत शुरू की और आज मैं कैप्टन बन गया। तो सूबेदार मेजर साहब की आंखों में आंसू आ गए। उसने उधर ही खड़े होकर उस कैप्टन को सलूट किया कि सर मैं अभी आपको सलूट करता हूँ और मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया है।
मुझे आज आप पर फख्र महसूस हो रहा है कि आपने उस वक्त तो खामोश खड़े रहे, लेकिन आपके दिल में जो आग लग गई थी आपने उसको अमली जामा पहनाया, और आज जो है मैं आपको सलूट कर रहा हूँ। नाज़रीन व सामीन, ये जो कैप्टन था ये बाद में मेजर के ओहदे पर प्रमोट हुआ, और ये मेरा उस्ताद भी रह चुका है। इसने खुद अपना वाक़या मुझे सुनाया था। तो देखा नाज़रीन व सामीन, मैं आज अपने उस उस्ताद का वाक़या मैंने आपको सुनाया जिन्होंने मुझे सुनाया था। तो ये बजाय इसके कि हम अगर किसी को के साथ झगड़ा करें, किसी के साथ वो करें, तो क्यों ना वो जो हमें जो अगर डांट रहा है, अगर गलत भी डांट रहा है, तो उसकी डांट का बेहतर तरीका ये है कि हम उसके अल्फाज पर तवज्जो करें, और उस कि वो जो कह रहा है उससे हम अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाएं। और जो हमें डांट डपट कर रहा है वो एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह की शान है कि कभी ना कभी उसके साथ हमारी मुलाकात हो जाती है। तो वो मेजर साहब अक्सर मुझे कहते थे कि बेटा, आज आपको ये जो मेजर का रैंक, आपको ये जो ऑफिसर दिखाई दे रहा है, ये उसी सूबेदार साहब की डांट का नतीजा था। अगर वो मुझे ना डांटता तो मैं भी इसी तरह सिपाही होता, और फिर पता नहीं, और बहुत भी अगर आगे जाता तो सूबेदार तक चला जाता और फिर रिटायर्ड हो जाता। लेकिन ये उसकी डांट का नतीजा था कि आज मैं आर्मी में एक ऑफिसर हूँ और मेरी बड़ी इज्जत है। तो नाज़रीन, बाज़ दफ़ा बड़ों की डांट जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त तलब करूँगा, मगर इजाज़त लेने से पहले आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, और अपने दोस्त में अपने मेज़बान शम्स रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में पाकिस्तान आर्मी को सलूट, पाकिस्तान को सलूट, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।